अभी आज समझो कि व्लॉग का फर्स्ट व्लॉग है जहाँ पे हम केदार जाने का प्लान करेंगे आज के दिन में। और हालांकि प्लानिंग डिले का है और मैं पूरा इस बार ग्रुप लेके जा रहा हूँ, ठीक है। बट यार ये टाइम बाइक लेकर ही जा पाऊँगा। रीज़न एक है कि भाई कुछ फ्रेंड्स भी है, कपल्स है सारे के सारे, और सबको बाइक का इतना लंबा जर्नी का एक्सपीरियंस है नहीं। बट आज जाएंगे और प्लानिंग करते हैं, केदार प्लानिंग करते हैं कि जाने के लिए क्या खर्चा है, क्या लेंगे। बिकॉज पैकेज में जाना इज़ कॉस्टली, बिकॉज हम लोग का एक्सपीरियंस है, कुछ लोग का हमें जैसे कुछ लोग का एक्सपीरियंस है केदारनाथ के वहाँ का, और हमें एक्सपीरियंस है के ट्रैवलिंग का, और टूर्स एंड ट्रैवल्स में कैसे मतलब काम होता है उन सभी चीज़ों का मुझे एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेनली इंपॉर्टेंट है फ़िलहाल के लिए, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें तो मैं करता रहूँगा। तो फ़िलहाल चलते हैं यार सीधा दोस्तों के साथ बाहर। हमारी शाही सवारी बाहर खड़ी है, तो वही उस पर ही चलेंगे आगे। तो शाही सवारी हमारी खड़ी है बाहर, तो चलेंगे भाई बाहर से निकल के सीधा अभी चाय नाश्ते करने के लिए खड़े रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद प्लानिंग हमारी शुरू करेंगे। ठीक है, करीबन बज चुके हैं 11:30, ठीक है। तो 11:30 के आसपास प्लान कर रहे हैं। और ये सारी प्लान रात को इसलिए हो रही है बिकॉज सबके पास सुबह टाइम नहीं होता। मेरा बिज़नेस है, मैं भी सुबह निकल जाता हूँ काम से बाहर, ठीक है। और अहमदाबाद में हूँ तो फ़िलहाल थोड़ा काम भी हो जाएगा और लोगों से मिल भी सकता हूँ, वरना कहीं ना कहीं बाहर होता रहता हूँ, मैं घूमता रहता हूँ काम के चक्कर में, ठीक है। तो केदार का प्लानिंग कर रहे हैं और दिस इज़ पार्ट 1 केदारनाथ प्लानिंग, ठीक है। और हम प्लान करेंगे वो 1-2 महीने बाद का ही करेंगे। रीज़न है सबके हिसाब से बजट ट्रिप प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज हम बाइक पे तो घूमते ही है, बट हमारा मेन मोटिव फिलहाल ये भी है कि लोगों को जगहें दिखाएं, एक्सप्लोर करें अपने हिसाब से। तो चलते हैं सीधा हम जगह पे, और रात के 11:30 बजे और हम लोग जाएंगे चाय वास्ता नाश्ता करके, फिर आगे निकलेंगे हमारी प्लानिंग पे, ठीक है। चाय नाश्ते पे प्लानिंग होगी रात के भाई 2 बजे 12 बजे, ऐसा ही प्लानिंग होती है भाई हमारी। तो चलते गए। और सुबह फ़ोन आया था, मजाक करते लोग, लेकिन भाई सुबह फ़ोन आया, शाम को प्लानिंग का डिसाइड हुआ, अभी रात को जा रहे प्लानिंग के लिए। ये ग्रुप है हमारा। लोग मजाक में रील बनाते हैं भाई, लेकिन हमारा सच में यही है। जिसका मन हुआ, जहाँ जाने का मन हुआ, सुबह फ़ोन आया, शाम को भाई प्लानिंग होने के चलते आगे जाके बकवास बाकी वहीं पे लेंगे। चलिए पॉइंट पे तो आ चुके भाई। एज़ यूजुअल कोई ना कोई डिले रहता है। सो रात के 11 साढ़े 11 बजे हमें पता चल रहा भाई कि आधा घंटा लोग लेट आ रहे हैं। सो 2 लोग तो बैठ चुके हैं रेडी ऑलरेडी, 2 बाइक आ चुके हैं, 2 लोग अभी डिले हैं। तो आई गेस फर्स्ट व्लॉग में देखेंगे क्या ही होने वाला है भाई। 12 बजे भी लोग आधे घंटे लेट आएंगे, मतलब समझो करीबन 12 बजे ही के 12:30 बजे मीटिंग होने वाली है। सुबह फ़ोन, रात को मीटिंग, क्या ही अल्लाह हो रहा पता नहीं। मीटिंग पॉइंट पे आ चुके हैं फ़िलहाल के लिए, और प्लानिंग के लिए बैठेंगे। ऑलमोस्ट सारी बाइकें लग चुकी है, वो सारी बाइकें लग चुकी है लाइन में, ठीक है। ये बाइक किसकी है पता नहीं है, बट अभी चलते हैं मीटिंग पॉइंट। चले यहाँ पे अहमदाबाद फूड कोर्ट पे, SG हाईवे पड़ता है, बैठ के थोड़ा सा प्लानिंग करेंगे क्या है क्या नहीं और क्या बजट हो रहा है। बाकी तो भाई साहब बताइए क्या ही सीन होने वाला है यहाँ पे। तो फाइनली चाय कॉफी के साथ चालू करेंगे प्लानिंग रात के 12 बजे। चीयर्स टू न्यू ट्रिप। बाकी लोग बाहर गए कोने में पड़े, उन लोग दिखाई नहीं दे रहे, सॉरी फॉर दैट। उन लोगों को लेना भी नहीं वीडियो में, वैल्यू नहीं है। चाय गायब, कॉफ़ी गायब, मैं आज तो सुकन दया बका। सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई एम रियली सॉरी। आपको वीडियो के बीच में मुझे मेरा ये ज़्यादा देखना पड़ रहा है। एक्चुअली में हम लोग जो शूट करने गए थे लिजिट रात को 12:30-1 बज गए थे, एंड सिचुएशन ये हुई थी कि वहाँ पे भाई गाने बजाने शुरू कर दिए थे। तो वो मैं आपको 1 मिनट का क्लिप में दिखा देता हूँ। तो आप पहले 1 मिनट क्लिप देख लीजिए और आके वो समझ में आ जाएगा मैं ये वीडियो क्यों फिर से आपको समझा के शूट कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये वीडियो देखो मैं क्या हुआ था एक्चुअली में। सो यहाँ पे राइट हैंड साइड कॉर्नर में आप ऊपर देख पा रहे होंगे, हम बैठे थे, वीडियो चल रहा था, मीटिंग भी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। सो ये सारी बातें तो हमारी हो रही है, और इसके बीच में सिचुएशन ये आ गई थी कि सुनो में गाने बज रहे तो भाई ये कॉपीराइट आ सकता है। सो सैडली मैं वो तो अपलोड नहीं कर पाऊँगा। बाकी हमने मस्ती बहुत करी, चाय की प्याली उठा के चीयर्स भी कर दिया, वो भी आपने आगे वीडियो में देख ही लिया होगा, ठीक है। तो भाई केदार की प्लानिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी, और हम लोग बैठे थे और हमने डिसाइड कर लिया पूरा प्लानिंग। रात को 12 बजे हमने प्लान किया, संडे नाइट को, ठीक है। बिकॉज मंडे मॉर्निंग सबको जाना था, एंड प्लानिंग इसलिए हमने किया बिकॉज हम लोग भी जा रहे हैं जूनागढ़ के लिए ट्रिप के लिए,
ठीक है। तो वो ट्रिप ख़त्म होने के बाद क्या करेंगे, तो वो प्लान हमारे पास था नहीं, जैसे जूनागढ़ ट्रिप ख़त्म होगी और वो ट्रिप के अंदर चालू ट्रिप में ही मैं वीडियो डालता रहूँगा, ठीक है। तो ये वीडियो जब देख रहे होंगे तब मैं शायद जूनागढ़ ट्रिप में निकल चुका हूँगा और 1-2 दिन बाद मेरी पहली वीडियो भी आ जाएगी ये वीडियो ख़त्म होने के बाद। और वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी जगह है, जैसे ऊपरकोट फोर्ट है जूनागढ़ में, गिरनार चढ़ने वाले हम लोग मेनली, दूसरा सोमनाथ जाने वाले हैं, सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए बट ऑफ कोर्स है, ठीक है। और ये सारे एक्टिविटीज़ हम करने वाले हैं। मेरे का मोटिव ये है कि मैं केदारनाथ के लिए क्या प्लान किया हुआ है, ठीक है। तो आप सभी लोग इसीलिए यहाँ पे आए हो मेरे चैनल पे। सो चलिए तभी शुरू करता हूँ, बिकॉज मैं लैपटॉप में मैंने पूरा प्लान राइट करा हुआ है, तो मैं कैमरे में फोकस नहीं करूँगा, तो लैपटॉप पे देख के बताऊँगा एग्जैक्टली, कहीं अगर चूक गया तो, ठीक है। तो बेसिकली हमारा फर्स्ट डे जो है यहाँ से 8 सितंबर को जो है हम यहाँ पे सुबह अर्ली मॉर्निंग की जो भी ट्रेन होगी वो या तो फिर इवनिंग की ट्रेन होगी, जो भी ट्रेन हमको अवेलेबिलिटी होगी। वैसे बेसिकली एक ही ट्रेन जाती है जो कि मॉर्निंग में 4 AM की है, योगा एक्सप्रेस, जो कि मेरे यहाँ पे मेरे घर से और जो भी हमारे ग्रुप है उनके नज़दीक से स्टेशन पड़ता है, ठीक है, वहाँ से जाती है। और योगा एक्सप्रेस एक ही ट्रेन जा रही है यहाँ से हरिद्वार तक, जो कि मेरे घर के क्लोज के रेलवे स्टेशन से जाती है, ठीक है। तो वो ट्रेन पकड़ेंगे सीधा और हरिद्वार के निकलेंगे फर्स्ट डे, जो कि करीबन 1 से 1.5 दिन का जो कि रन है, सिर्फ ट्रेन में हमें वो दिन काटना है, ठीक है। तो थोड़ी धींगा मस्ती करेंगे ट्रेन में, मजाक मस्ती भी होगी एंड एन्जॉयमेंट भी फुल रहेगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें तो भाई होती रहेगी। बट आफ्टर रीचिंग हरिद्वार हम लोग सेकंड मतलब जो भी रीचिंग करने के बाद वो दिन हम हरिद्वार पे नाइट को होटल लेके स्टे करेंगे और सीधा नाइट को गंगा आरती पे चलेंगे, ठीक है। तो ताकि थोड़ा गंगा आरती होगी, ये सारी चीज़ें होगी, वो सब कुछ हम करेंगे। फिर हमारा वो दिन रेस्ट का रहेगा बट ऑफ कोर्स है। फिर सेकंड डे हम टेम्पो ट्रैवल में जाएंगे। बेसिकली ये सारी चीज़ पैकेज में भी होती है, बट हम लोगों ने पैकेज नहीं किया हुआ, हम पर्सनली पूरा कर रहे हैं, बिकॉज हमें एक एक्सपीरियंस करना है खुद से, थ्रिलिंग एक्सपीरियंस, समझ रहे हो। बिकॉज हम लोग जा रहे हैं तो लोगों को दिखा रहे हैं भाई कि हमें क्या सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है और एक्चुअल में क्या कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है, वो मैं आपको बताऊँगा कैसे, ठीक है। तो बेसिकली थर्ड डे में जाऊँगा, मतलब थर्ड डे हम जाएंगे सीधा ऋषिकेश की तरफ, ठीक है। सो ऋषिकेश पे भी हम लोगों ने लक्ष्मण झूला है, फिर राम झूला है एंड देन एडवेंचर्स एक्टिविटीज़ है, थोड़ी बहुत बंजी जंपिंग है, रिवर राफ्टिंग है, वो सारे एडवेंचर एक्टिविटी भी हम करेंगे। और उसके बाद जाने वाले वो दिन ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा और वो दिन का स्टॉप रहेगा हमारा सीतापुर या तो सोनप्रयाग, ठीक है, जहाँ पे भी हमको एकोमोडेशन अवेलेबल हो जाएगी उसके हिसाब से हम लोग वहाँ पे स्टे ले लेंगे, ठीक है। तो सोनप्रयाग सीतापुर में से कहीं से हम स्टे लेंगे, जहाँ से हमको बेसिकली हमारा प्लान है सोनप्रयाग पे स्टे लेने का। फिर वहाँ से गौरीकुंड तक का रास्ता जो है वो हमें टैक्सी से तय करना पड़ता है, बिकॉज़ वहाँ पे हम टेम्पो ट्रैवल लेकर नहीं जा सकते, वो एक माइनस पॉइंट है, क्योंकि वहाँ पे बीच में चेकिंग सब कुछ है और सब कुछ पता नहीं, रीज़न बहुत सारे हैं, वो भी बताऊँगा वहाँ पे जब ट्रिप चालू होगी तब, ठीक है, कि क्या रीज़न है। बाकी वो वीडियो कंटेंट का कोई मतलब नहीं रहेगा। सो फिर यहाँ से सोनप्रयाग तक जाएंगे, फिर सोनप्रयाग पे रुकेंगे, हमारा प्लान सोनप्रयाग का ही है, बट जस्ट इन केस अगर एकोमोडेशन नहीं अवेलेबल हो रहा तो हम वापस सीतापुर आएंगे और सीतापुर पे एकोमोडेशन हम हमारा करेंगे, जो कि डॉर्मेट्री रहेगा, ठीक है। क्योंकि अभी हम मतलब लेडीज़ हो गए, मतलब मेरी वाइफ है, मेरी क्या बोलते हैं उसको, फ्रेंड की वाइफ है, उसकी बहन है, मेरी खुद की बहन है, तो वो सब लोग एक कमरे में रहेंगे और हम 4 लड़के एक कमरे में रहेंगे, ठीक है। तो बेसिकली प्लानिंग हमारा 8 से 10 लोगों के ग्रुप को मैं लेके जा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। तो भाई ये मेरा भी ट्रिप प्लान करा है पूरा मैंने और टाइगर्स ब्लॉग ने मिल के, ठीक है। तो भाई ये ट्रिप प्लान है फिलहाल, और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा मैं ट्रिप प्लान, तो देख लिया डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो जैसे सोनप्रयाग पहुँचेंगे वो दिन फिर आराम ही रहेगा सोनप्रयाग पहुँच के, बिकॉज सुबह हमने एक्टिविटी करी होगी। और सेकंड डे अर्ली मॉर्निंग का ट्राई करेंगे, क्योंकि सेकंड डे अर्ली मॉर्निंग जाने का हमारा रीज़न ये है कि भाई एक तो लेडीज़ हमारे साथ में, मतलब लड़कियां हमारे साथ में, तो लड़कियां जब भी हमारे साथ रहती है हमें एक प्रॉब्लम रहती है भाई कि अगर वो थकान उनको कुछ भी हुआ तो हमारे पास वो बैकअप टाइमिंग होना चाहिए, बिकॉज केदारनाथ का ट्रैक जो है तो सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक हमें एक टैक्सी करनी पड़ेगी, जिसकी कॉस्टिंग अराउंड बताऊँगा वो भी आगे, पूरा कॉस्टिंग भी हमने करा हुआ है, लिटरेचर रेडी करा हुआ है, वो सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो एक बार ज़रूर डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। देन फोर्थ डे हम चालू करेंगे केदारनाथ का ट्रैक चालू करेंगे, जो कि करीबन हमें चढ़ने में 12 घंटे से ज़्यादा लग सकता है, बिकॉज मैं जैसे बोला लेडीज़ है हमारे साथ में, तो करीबन 12 घंटे के आसपास हमारा वो ट्रैक रहेगा, ठीक है। वो चढ़ने के बाद हमारा प्लान ये है अर्ली मॉर्निंग अगर निकलेंगे ज़्यादा जल्दी तो हमारा प्लानिंग ये रहेगा कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ से एक घोड़ा ले लेंगे, एक रीज़न से कि भाई हमारा जो सामान है जो हमारे बैग पे रहेगा, हमारा बैग जो है उस पर जो सामान रहेगा एक, और दूसरा
लेडीज़ में से जो भी लोग जाना चाहते हैं, इनको थकान है थोड़ी बहुत हो सकती है, बिकॉज लेडीज़ है ऑलरेडी घर में इतना काम करते हैं, बाहर जाके उतनी मेहनत कहाँ करेंगे। तो बट ऑफ कोर्स है कि थकान हो गई ऐसा कुछ हो जाए, उससे पहले बेटर है कि हम स्टार्टिंग में कोई घोड़ा या खच्चर जो भी मिलेगा वहाँ पे ऊपर जाने के लिए वो कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि बीच में से करेंगे तो भाई वहाँ पे कुछ फ़िक्स रेट्स है, उससे ज़्यादा वो लोग नहीं ले सकते, ठीक है। बट उतना रेट वो ले सकते हैं मैक्सिमम, कुछ 2500, 3000, 5000 रुपये जो भी वहाँ का रेट होगा वो मैं आपको बताऊँगा क्या रेट है आगे वीडियो के अंदर। तो वो हम कर सकते हैं और वो कर लेंगे। और उसके अंदर तो काफ़ी लाइन होती है, बिकॉज उसके लिए भी कुछ टिकट विकट कटवाना पड़ता है। और वहाँ से फिर लेके फिर हम किसी बंदे को, मतलब वो बंदा जो भी आएगा हमारा, उसको पकड़ के वो हमको ले जाएगा ऊपर, ठीक है। तो ये एक सिनेरियो है, ठीक है। और ऊपर जाने के बाद भी पिट्टू विट्टू करना पड़े, वो सब कुछ चीज़ें तो रहेगी, शायद कहीं पे रुकना पड़े। तो ऐसा ही कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, सब कुछ ध्यान में रखते हुए अर्ली मॉर्निंग ट्रैक चालू करेंगे, ठीक है। ज़्यादा लंबा नहीं खींच रहा हूँ, बिकॉज ऑलरेडी 10 मिनट के ऊपर का व्लॉग हो जाएगा, ठीक है। और फिर केदार ट्रैक पे जाके हम ऊपर जाके बाबा केदार का दर्शन करेंगे। और फिर प्लानिंग ऐसा है आगे कि भाई वहाँ पे एक भैरवनाथ का टेम्पल है, केदारनाथ के ट्रैक से 1 किलोमीटर, करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर आगे की तरफ है। सो वो 1 से 1.5 किलोमीटर ट्रैक जो है ना केदारनाथ के बाद में आता है। मतलब समझो केदारनाथ अगर हम लोग चढ़ रहे हैं 24 किलोमीटर, 22 to 24 किलोमीटर का ट्रैक है, 22 से 24 किलोमीटर का वो ट्रैक जो क्लियर करेंगे हम, उसके बाद 1 किलोमीटर और जाना है भैरवनाथ टेम्पल में। और अगर पॉसिबल हुआ, भगवान ने चाहा, महादेव ने चाहा भाई, ठीक है, बाबा केदारनाथ ने चाहा हमारे लिए, तो हम एक ऐसी एक जगह एक्सप्लोर करने वाले हैं जो मैं अभी मिस्टीरियस लग रहा हूँ। वो जगह अगर हम एक्सप्लोर कर पाए तो ठीक है, वरना अभी बताने का मीनिंग नहीं है। होपफुली हम वहाँ पे जा पाए, बिकॉज वो जगह भी ऑसम है और वो भी एक, बोलते हैं ना, एक अट्रैक्टिव लोकेशन है। एक कैसा लोकेशन है, बेसिकली हम दर्शन करने के हिसाब से जा रहे हैं, बट हमारा ये भी मोटिव है कि लोगों तक भी इन्फॉर्मेशन हम पहुँचाएँ, कि अगर आप भी प्लान कर रहे हो तो क्या क्या कर सकें और क्या प्रिकॉशन ले सकें, ठीक है। तो फिर डे 5 के दिन हम लोगों को जाना है, करीबन डे 5 फिर केदारनाथ चलेंगे, नाइट को वहीं पर रुक जाएंगे ऊपर ही केदारनाथ में, ठीक है। फिर डे 5 को हम लोग केदारनाथ से रिटर्न नीचे की तरफ आएंगे और उतरने में करीबन हमको सेम 6 से 8 घंटे लगेंगे। 12 घंटे चढ़ने में लाते हैं, उतरने में 6 से 8 घंटे में, 8 घंटे से 9 घंटे में आप आ सकते हो। अगर अच्छा स्टेमिना है आपके पास, आपका ग्रुप अच्छा है, तो वो आराम से आ सकते हो, नॉट एन इशू। तो 6 से 8 घंटे में हम लोग आराम से आ जाएंगे नीचे की तरफ, ठीक है। और उसके बाद उतर के कहीं पे स्टे नहीं लेना है, सीधा उतर के हम जाएंगे चोपता की तरफ, ठीक है। और चोपता के अंदर हमारा होगा नाइट होल्ड। चोपता का नाइट होल्ड होगा जो कि जहाँ की ठंड और जहाँ की टेम्परेचर माइनस में भी जाता है, नाइट में ऑलमोस्ट माइनस में जाता है। केदार के वहाँ पे जाने के बाद ऑलमोस्ट टेम्परेचर माइनस ही हो जाता है। बट चोपता से तुंगनाथ वन ऑफ द कोल्डेस्ट पीक में से एक है, जहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होती है, ठीक है। हद से ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड होता है वहाँ पे, -8 -10 तक भी जा सकता है, -10 15 तक भी जाता है, उतना कोल्ड टेम्परेचर हो सकता है वहाँ पे, ठीक है। और दूसरी मेन चीज़ कि वहाँ पे सिर्फ बर्फ़ होने वाले, बर्फ़ में चढ़ाई होने वाली, वहाँ पे कोई ऐसी सीढ़ियाँ या प्रॉपर रास्ता ऐसा नहीं बना हुआ है जैसा केदारनाथ में बना हुआ है। सीढ़ियाँ मतलब मैं वहाँ पे जाऊँगा तब मेरे को एक्चुअली पता है, तुंगनाथ का मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना ही केदारनाथ का है, मेरे को एक्सपीरियंस सिर्फ बद्रीनाथ का है, ठीक है। तुंगनाथ केदारनाथ मैं नहीं गया हुआ हूँ सैडली, सो फर्स्ट टाइम मैं भी जा रहा हूँ केदारनाथ और तुंगनाथ। बट ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ मैं, तो भाई थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबल बंदा ही समझ के खुद को भाई प्लानिंग बहुत अर्ली करी है हम लोगों ने, ताकि जो बंदे अगर फाइनेंस सेट नहीं कर पा रहे, अपना बजट सेट नहीं कर पा रहे, वो लोग भी बजट अपना सेट करना रेडी कर सकें, ताकि हर बंदा अपने हिसाब से सेविंग करना चालू करे। जिनको भी आने का मन है वो सारे लोग, ठीक है। सो ये मेन मोटिव है अर्ली ट्रिप प्लान करने का। बेसिकली हमारा फिलहाल का ट्रिप है वो मैंने जैसे बताया, वैसे अहमदाबाद से जूनागढ़ का है और सोमनाथ का है। वो ट्रिप का वीडियो, ये वीडियो ख़त्म होने के तुरंत बाद आ जाएगा। सो भाई तो वो दिन के बाद छठे बस एक दिन चोपता में 5 मिनट रुकने के बाद छठे दिन हम सुबह अर्ली वापस से शुरू करेंगे तुंगनाथ ट्रैक। करीबन 4 बजे 5 बजे उठ के वापस शुरू कर देंगे। जो भी चीज़ थोड़ी बहुत नहीं, काफ़ी ज़्यादा थकान वाली होने वाली है, ठीक है। और बेसिकली मेन रीज़न होगा वहाँ का खाना। हमें वहाँ का खाना पसंद आएगा नहीं आएगा, वहाँ पे खाना ढंग से मिलेगा नहीं मिलेगा, खाना कैसा मिलेगा हमें नहीं पता, ठीक है। और रहना पड़ेगा हमें टेंट में। सबसे बेस्ट
और सबसे हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस भी बोल सकता हूँ कई बार किसी लोगों के लिए, क्योंकि वहाँ पे ठंड माइनस में होगी, हम रहेंगे टेंट में, कई बार वहाँ पे बर्फ़बारी भी होती है, कई बार एवलांच भी आते हैं और कई बार भाई कुछ भी हो सकता है। और टेंट है भाई, तो बेसिकली वो ओपन एरिया में ही होगा। बट हाँ, वो भी एक अलग एक्सपीरियंस है, एडवेंचर है, वो भी एक अलग से खुशी है इसकी। बताने में मेरे को हंसी या स्माइल आ रही है मेरे फेस पे, एक ही रीज़न है कि वो भी अपने हिसाब से एक अलग एडवेंचर है और वो सारी चीज़ें हम एक्सपीरियंस फिर से करेंगे, जो कि मैं पहले कर चुका हूँ, बट हम करेंगे अब अगेन। एंड थैंक्स टू यू गाइस। एंड हम लोग भाई घूमने भी जा रहे हैं और आपको भी दिखा पा रहे हैं, ताकि आप देख रहे हो, इसलिए हम आपको पहुँचाने के लिए हम और मोटिवेट हो रहे हैं। तो भाई वीडियो को लाइक कर दो और शेयर ज़रूर करना है वीडियो को, जिनको भी आप नेक्स्ट टाइम केदारनाथ लेके जाना चाहते हो अपने साथ, ठीक है, ताकि आपको वो प्लानिंग करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़े, पूरा प्लानिंग रेडी मिल जाए आपको, ठीक है। और फिर छठे दिन हम लोग तुंगनाथ और चंद्रशिला जाएंगे। तुंगनाथ करीबन 4 से 5 किलोमीटर का ट्रैक है और वहाँ से चंद्रशिला करीबन 1 से 2 किलोमीटर का ट्रैक और है चंद्रशिला, बट वो खड़ी चढ़ाई, मतलब केदारनाथ ऐसे मतलब 45 डिग्री है, तो तुंगनाथ है करीबन 80 डिग्री का ट्रैक, ठीक है, 80-75 डिग्री के आसपास का ट्रैक है। एवरेज समझ रहा हूँ, मुझे भी कोई डिग्री का नॉलेज नहीं है, बट हाँ उतना ट्रैक है। बहुत हार्ड है वो ट्रैक भी, कोई इतना इजी ट्रैक नहीं है वो करना, ठीक है। सो बेसिकली उसके बाद जैसे तुंगनाथ हम और चंद्रशिला हम ख़त्म करके मतलब नीचे आते हैं, वैसे ही हम लोग सीधा फिर निकल जाएंगे। इफ़ पॉसिबल हुआ और अगर बर्फ़बारी नहीं हुई, कहीं पे बस रुके, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं हुआ, मौसम ठीक रहा, साथ रहा, तो बद्रीनाथ जाएंगे। और अगर नहीं दे पाए, कुछ प्रॉब्लम हुआ, कुछ इश्यू आ रहा है, तो भाई बद्रीनाथ कैंसिल करके सीधा वापस आ जाएंगे हरिद्वार को। एंड वापस से हमारी अहमदाबाद की रिटर्न जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये था भाई हमारा सिर्फ प्लानिंग 7 डेज़ का, ठीक है। तो कुछ 6 नाइट 7 डेज़ का हमने प्लान करा हुआ है ये पूरा। अब बात करते हैं गाइस ऑलमोस्ट खर्चों की, ठीक है। तो क्या खर्चा होने वाला है, तो भाई फ़िलहाल जो हम लोग जा रहे हैं वो 8 से 10 बंदे हैं, अबाउट टू मैक्सिमम 10 से 12 बंदे हो सकते हैं, नॉट श्योर अभी तक भी, क्योंकि पीछे से कोई बंदा भी आगे पीछे हो सकता है, बट मिनिमम 8 बंदे तो हम हैं ही, वो फिक्स है, डन, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमने जो एक्सपेंस कैलकुलेट किया हुआ है वो करीबन है कि 3 से 3.5, यहाँ अहमदाबाद से हरिद्वार जाने के लिए फर्स्ट डे के लिए टिकट हमको चाहिए, वो रहेगी हमारी 3500 रुपीज़ के समथिंग का टिकट होगा, जो आने जाने का रिटर्न टिकट के साथ का फेयर है वो उतने में पड़ता है। फिर सेकंड डे थिंग है, हम टेम्पो ट्रैवल करने वाले, ठीक है, बिकॉज वहाँ पे हरिद्वार के बाद केदारनाथ तक जाने के लिए कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास, टेम्पो ट्रैवल है, बसेस में जा सकते हो। अगर बसेस में जा रहे हो तो भाई अवेलेबिलिटी मिलना कभी कभार मुश्किल हो जाता है। सो बसेस से रिलाई करने से बेटर है कि आपके पास थोड़ा अच्छा बजट है तो भाई एक टेम्पो ट्रैवल कर लो। टेम्पो ट्रैवल करीबन आपको पड़ जाएगा 6,500 से 7,000 रुपये पर डे के अंदर, मैक्सिमम ये प्राइस है, इससे ज़्यादा आपको नहीं जाएगा, और वो भी 12 सीटर का टेम्पो ट्रैवल पड़ जाएगा आपको, ठीक है। और अगर आप चाहो तो भाई वहाँ से लोकल में बोलेरो और ये सब कुछ कार भी मिलती है, तो वो उससे भी सस्ते में पड़ता है, करीबन 4,000 रुपये के आसपास में, ठीक है। तो आप वो भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हो अगर आप 6-7 बंदे ही हैं तो। हालांकि हमारा ग्रुप बड़ा है तो हमने सोचा है टेम्पो ट्रैवल करेंगे, तो करीबन हमको 6,500 रुपये पर डे में पड़ रहा है, ठीक है। सो बेसिकली हमें 4 दिन के लिए कुछ टेम्पो ट्रैवल हमें चाहिए होगा, तो करीबन हमें टेम्पो ट्रैवल पड़ रहा है करीबन 24,000 रुपये के आसपास का। और इसमें प्राइजेस वेरी हो सकते हैं, बिकॉज अभी तक हमने बुकिंग नहीं करवाया, जब बुकिंग करवाएंगे तब वो टेम्पो अवेलेबल होना मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। और लास्ट मोमेंट पे टेम्पो ट्रैवल कभी नहीं करना है। एक रीज़न है कि भाई वहाँ पे एक स्कैम बहुत गंदा होता है कि अगर आपने एक बार टेम्पो ट्रैवल ले लिया, बुक कर दिया, वहाँ पे गए, लास्ट मोमेंट में बुक कर दिया, तो हाँ बोल लिया, बट वहाँ पे जाने के बाद वो लोग ये बताएंगे आपको भाई अब वो टेम्पो हमारे पास नहीं अवेलेबल, जब आपने बुक किया तब था हमारे पास, बट अर्जेंटली किसी बंदे को ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोगों ने टेम्पो दे दिया, अब हमारे पास यही एक टेम्पो अवेलेबल है, तो आपको यही टेम्पो लेना पड़ेगा। कि आपने 12 सीटर बुक करा होगा, 17 सीटर है, 22 सीटर का वो टेम्पो आपको बोलेगा और प्राइस ज़्यादा लगाएंगे। तो ये चीज़ें हरिद्वार में होती है, तो इससे ज़रूर अवैध रहिएगा, ठीक है। तो ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो वो करीबन 24,000 रुपये के आसपास हो रहा है, ठीक है। तो पर पर्सन भी अगर हम गिने तो 4 दिन के लिए अगर हम गिने तो 8,000 रुपये का भी टेम्पो 24,000 रुपये के हिसाब से अगर 8 लोग गिने तो करीबन हमको 3,000 रुपये के आसपास का पर पर्सन कॉस्टिंग पड़ता है, ठीक है, जो टेम्पो ट्रैवल का है 8 लोगों के हिसाब से पर पर्सन 3,000 रुपीज़। अगर 2 बंदे हैं तो भाई 12,000 पड़ेगा, बट 4 दिन एक दिन का करीबन 6500 से 7,000 रुपये के आसपास कॉस्टिंग आता है 12 सीटर का,
ठीक है। अगर आप 17 सीटर लेते हो, ज़्यादा बड़ा ग्रुप है आपका, 17 सीटर लेते हो, तो वो करीबन आपको 7 से 9 हज़ार रुपये में पड़ जाएगा, ठीक है, उसके बीच में कुछ पड़ता है। और अगर 22 सीटर लेते हो तो करीबन 8.5 से 10 हज़ार के बीच में पड़ता है पर डे का रेंट उसका, ठीक है। तो उस हिसाब से कुछ रेंट पड़ता है, तो वो भी अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेना, डिवाइड करके भाई हर बंदे में कितना है। वैसे बेसिकली जितना बड़ा ग्रुप होगा उतना आपको खर्चा कम लगेगा, ठीक है। अगर आप सोलो जा रहे हो या 2 लोग जा रहे हो या आप आपका वाइफ जा रहे हो या फिर आपके फैमिली मेम्बर में 2-4 लोग हैं वही जा रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा टूर पैकेज में जाओ, वो आपको कन्वीनियंट पड़ेगा और एन्जॉय भी ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। सेकेंडरी थिंग, हम लोगों को मेन एक्सपेंस रहने वाला है हमारा स्टे का। सो बेसिकली सनराइज़ होटल है हरिद्वार में, और भी 2-3 होटल्स हैं जो मेरे ध्यान में है, वो मैं बहुत टाइम पहले गया था और रेफरेंस है मेरे पास उनके। तो वहाँ पे हम लोग रुकेंगे, तो करीबन पर डे का रेंट पड़ रहा है हमको एक कमरे का करीबन 2,500 से 4,000 रुपये। वो डिपेंडिंग ऑन सीज़न कि भाई सितंबर का टाइम है, सितंबर का माहौल है, तो वो सीज़न किस हिसाब से होगा, क्या होगा और सीज़न में क्या माहौल होने वाला है, उसके हिसाब से आपको रेंट पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद जो भी है खाना पीना जो भी होता है एवरेज, हम 8 लोग हैं तो हमने 8 लोगों के हिसाब से गिना हुआ है, बट एवरेज पर पर्सन अगर जा रहे हो अकेले सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो फिर कोई पैकेज में जा रहे हो तो खाना पीना और एक दिल्ली के अंदर आपका स्टे बढ़ जाता है एक वक्त तरफ जाने का और रिटर्न में आने का भी, ठीक है। तो 2 टाइम का आपका दिल्ली में स्टे बढ़ जाता है और एक हरिद्वार का भी स्टे आपका लग जाता है, ठीक है। तो भाई ये चीज़ है कि 2 स्टे आपको पैकेज में आपको अपने हिसाब से करने पड़ेंगे, और कई बार वो लंच डिनर टाइम पे नहीं देते, कई बार अवेलेबल भी नहीं करवाते लंच डिनर कुछ दिनों के लिए, कुछ दिन में, ठीक है। तो बेसिकली ये भी एक है, तो वो टाइम पे आपको अपना खाना पीना खुद से करना होगा। ये सारी बात पैकेज में भी होती है, बट हम लोग तो पैकेज में जा नहीं रहे, पर्सनल जा रहे हैं। तो भाई हमारा खाने का एक्सपेंस पर पर्सन हमने गिना है करीबन कहीं पे भी रुकेंगे 100-200 रुपये का या 500 रुपये का नाश्ता हो ही जाएगा। तो 6 दिन का 4 से 5,000 रुपये पकड़ के चलो, 6 दिन का मिनिमम खर्चा खाने पीने का होगा ये, क्योंकि केदारनाथ में ऊपर की तरफ आपको पानी की बोतल भी 100-120 रुपये मिलने वाली है, तो वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव होने वाला है। तो ये फिक्स नहीं करके चल सकते, उसमें चेंजेस आ सकते हैं, वेरिएशन हो सकते हैं, ठीक है। और सेकेंडरी थिंग मतलब फूड आ गया, सब कुछ आ गया। और थर्ड थिंग ये है कि भाई अगर आप एक्स्ट्रा चीज़ें यूज़ करते हो क्लाइंबिंग के लिए और रिक्लाइनिंग के टाइम पे और क्लाइंब करने के टाइम पे, जो भी हिल ट्रैक है उसके टाइम पे कि थकान हो रही, कुछ भी है, घोड़ा पिट्ठू कुछ भी कर रहे हो, तो उसका आपको कुछ घोड़े का कुछ 2,600 से 3,000 रुपये के आसपास कुछ होता है चढ़ने का, और उतने कुछ 1,600 से 2,000 रुपये के आसपास कुछ उसका प्राइसिंग है, तो वो आपको पड़ता है, ठीक है। उसका भी आपको टिकट लेना पड़ता है आने जाने के लिए, ठीक है। और बस और घोड़ा मतलब तुंगनाथ फिर जाते हो तो कुछ करीबन 2,200 रुपये के आसपास पड़ रहा है आने जाने का टोटल मिला के, घोड़े का या कोई भी और जानवर ले हो तो उसके हिसाब से उसका कॉस्टिंग होता होगा, ठीक है। और मेनली चीज़ है भाई कि टेंट रहने का खर्चा, कहीं पे हमें टेंट मिल रहा है तो कहीं पे हमें डॉर्मेट्री मिल रहा है, तो कहीं केदारनाथ में हमको मोस्टली डॉर्मेट्री मिल रहा है और टेंट मिल रहा है, ठीक है। हमने सोचा है कि डॉर्मेट्री में जाएंगे केदारनाथ में ताकि हमको थोड़ा सस्ता पड़े, और तुंगनाथ में और मतलब चोपता के अंदर तो आपको टेंट ही लेना पड़ेगा, वहाँ पे कोई डॉर्मेट्री ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो वो करीबन 1,200-1,300 रुपये हमने सोचा था कि 1,200-1,300 रुपये मतलब पर टेंट पे पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है, कई जगह पे 1,200-1,300 रुपये पर पर्सन है टेंट का रेंट, ठीक है। तो टेंट में अगर 2 लोग हो ना 2,400 रुपये हो गए इस हिसाब से। और कहीं पे भी आपको मतलब पानी, आपको गर्म पानी मिलेगा लेकिन उसका एक्स्ट्रा चार्ज आपको पे करना पड़ेगा, और ठंड होगी तो गर्म पानी, मोस्टली ज़्यादा यूज़ गर्म पानी होगा नहाने के लिए कुछ भी करने के लिए, ठीक है। एंड लास्ट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि भाई कौन कौन सा सामान कैरी करना है, ठीक है। बिकॉज वो चीज़ इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज हम लोग हैं जो मैं अहमदाबाद से बिलोंग करता हूँ, आप शायद कहीं होगा, कोई महाराष्ट्र से होगा, कोई दिल्ली से होगा, कोई कलकत्ता से होगा, कोई केरला से होगा, कोई साउथ से होगा, कोई वेस्ट से होगा, कोई ईस्ट से होगा। तो वो मतलब थोड़े गर्म प्रदेश है, मतलब गर्मी जहाँ पे ज़्यादा रहती है एवरेजली नॉर्थ के हिसाब से, ठीक है। तो बेसिकली वहाँ पे माइनस में गर्मी है, हम यहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ पे भाई 25 डिग्री से कम तो गर्मी, 20 डिग्री 15 डिग्री 25 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहता है, ठंडा से ठंडा। तो हमारा बॉडी उसके हिसाब से सेट हुआ है, माइनस में रहने के लिए हमारा बॉडी एडजस्ट नहीं है, एकोमोडेट नहीं हुआ नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हमें मेनली एक थर्मल
सेकंड जो भी है हमको मतलब आप जैकेट पहन तो जैकेट, स्वेटर पहन तो स्वेटर वो, पर एक अंदर फुल स्लीव की ही टी शर्ट लेनी पड़ेगी, उसके ऊपर स्वेटर रहेगा, अगर ज़्यादा ठंड लग रही है तो ऊपर उसके ऊपर स्वेटर, एंड देन चौथा आएगा जैकेट। जैकेट कंपल्सरी वाटरप्रूफ होना चाहिए, बिकॉज केदार में ऊपर की तरफ कभी भी बारिश हो सकती है, मौसम का शाम को कोई भरोसा नहीं रहेगा, बारिश भी हो सकती है, ज़्यादा ठंड भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो जैकेट वाटरप्रूफ हो वो बेटर है। और अगर ऐसा नहीं है तो भाई आप सब कुछ पहन के सिंपली अपने हिसाब से, वो पोंचो जैसा आता है ना छोटा सा बॉल के अंदर, वो रेनकोट टाइप आता है, यूज एंड थ्रो टाइप का होता है, ठीक है, वन टाइम पहन सकते हो, उसका फेंकना ही पड़ता है आपको, बट कचरा नहीं फैलाना, पैक करके डब्बे के अंदर वापस से रख के अपने बैग में लेके नीचे जाके या तो फिर कहीं डस्टबिन में डाल देना ताकि कचरा ना फैले। और या तो फिर आप एक अच्छा रेनकोट ले सकते हो जो आपको चल जाएगा, करीबन 600-700 रुपये रेनकोट नया मिल जाएगा, आपके पास नहीं है तो, ठीक है। तो इतनी चीज़ें तो आपको लेनी ही पड़ेगी। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली शूज़ है और सामान है, अगर केदार चढ़ रहे हो तो सामान जितना हो सके उतना कम कैरी करना है, और जो शूज़ है वो भी हमको लेने हैं जितना हो सके उतना लाइट वेट, ठीक है। और बाकी अगर आपको चाहिए वाटरप्रूफ शूज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एक क्या बोलते हैं ना वाटरप्रूफ का उसके से एक सॉक्स टाइप पॉलीथीन ही आता है जो आपको पाँव में पहन लेना है, जिससे आपके शूज़ भी नहीं भीगे होंगे और ना ही आपके पाँव भी गीले होंगे, ना आपके सॉक्स गीले होंगे, तो ये लेना सबसे बेटर ऑप्शन है, ठीक है। तो पॉलीथीन टाइप का ही आता है, पूरा शू कवर आता है जो रेन प्रोटेक्टर कहते हैं इसे हम, ठीक है। तो वो आपको ईज़िली 100-300 रुपये में मिल जाएगा दोनों पाँव का। तो यहाँ तक ही था, इतनी चीज़ें तो आपको बता दी। और फिलहाल ये वीडियो व्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ, ज़्यादा लंबा हो रहा है, ऑलमोस्ट 24-25 मिनट का हो चुका होगा ये व्लॉग अभी तक तो। एंड जिस लोगों ने देखा है नहीं है, जिस लोगों को मैं लेफ़्ट साइड में भी लगा दूँगा, ठीक है, कि भाई हमने मीटिंग क्या मतलब प्लान है, और अगर जो पढ़ना चाहता है वो डिस्क्रिप्शन में बस ज़रूर देख लेना। और अभी के वीडियो में इतना रखता हूँ बस। थैंक यू वेरी फॉर वॉचिंग एंड लेट्स एंड द वीडियो फॉर नाउ गाइस, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम, एंड बी हैप्पी, स्टे सेफ एंड राइड सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।